दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हजारीबाग यूनिवर्सिटी का बीएससी पेपर 1 में किस तरह से अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि सर हमारे बीएससी पेपर 1 और बीएससी पेपर 2 यानी दो पेपर है, जिसमें से एक हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और एक हमारा सर हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा, फिटनेस वगैरह जो भी होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और हेल्थ एंड वेल्थनेस और हमारे योगा या स्वास्थ्य संबंधित सारे प्रश्न को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपने मेरे भाई कोई भी कोर्स को बाय करके रखा है, चाहे वो ऑल ऑनर्स पेपर हो, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का हो या आपका हिस्ट्री ऑनर्स का हो, या आपने कोई भी ऑनर्स पेपर परचेज करके रखे हैं, तो मेरे दोस्तों आप इजीली से जा करके याद रखना है यहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थनेस, जैसे मान के चल रहा हूं मैं पॉलिटिकल साइंस वाला को दिखा रहा हूं, इस तरह से कंटेंट में जाना है। और मेरे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन मैंने हेल्थ एंड वेल्थनेस का सारा इंपॉर्टेंट नोट्स एक एक करके मैंने डाल के रखा है, एक एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे डाल के रखा है। आप लोग इजिली से जा करके सारे क्वेश्चनों को प्राप्त करके वो भी देसी लैंग्वेज में पढ़ करके मेरे दोस्तों अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए सर बिना देर के हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि सर ये हमारा 50 मार्क्स का एग्जाम होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो हमारा बीएससी पेपर 1 है, ठीक है। और मेरे दोस्तों हमारा जो बीएससी पेपर 2 है, आपने जो भी लेकर रखा है, कोई हमारा एनवायरमेंट स्टडी लेकर रखे, जो भी लेकर रखे हैं मेरे दोस्तों, ये भी हमारा 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो सर ये तो हमें पता है। अब पास मार्क्स कितना है मेरे भाई, तो 40% मार्क्स आपको हर हाल में लाना है। यानी इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स, यहां पर भी मेरे भाई पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स हर हाल में लाना है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, 20-20 मार्क्स करके आपको दोनों पेपर में लाना है, सिर्फ और सिर्फ अगर पास होना चाहते हैं तो। बाकी आप टॉप करना चाहते हैं तो आप जितना अधिकतम मार्क्स लाइएगा वो उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। तो चलिए सर ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है। तो आइए सर हम लोग पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। पहला है सर हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिए तो हो गया। देखिए मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन आ सकती है। पहला क्वेश्चन आएगी कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषता के बारे में उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन आएगी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या क्या कारण रहा। तीसरा क्वेश्चन आएगी सर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन से लेकर पतन तक के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये तीन जो क्वेश्चन मैंने बताया, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से नगर योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है क्या, नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताया, ये चारों क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है। बाकी मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों यहाँ पे क्लासेस, नोट्स वगैरह सारा चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल करा के रखे, जाके आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पेपर में अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मेरे भाई गौर कीजिएगा, बौद्ध धर्म का पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है, जैन धर्म का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। फिर इसी तरह से हमारा सनातन धर्म जो है, इन सनातन धर्म के बारे में वर्णन करना है। फिर हमारा इस्लाम धर्म जो है, इस इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये जो मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चन बताया हूं, इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगी। कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगी, और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। जो क्वेश्चन फिक्स है मैं वो बताते चल रहा हूं। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगी बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में फिक्स है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए सर यहां तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे दोस्तों 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। भारत का नाट्य शास्त्र कालिदास, पहला पन्नी, याद रखना है पन्नी, और मेरे दोस्तों क्या, एक हमारा पतंजलि, ये तीनों में से एक के बारे में आएगा कि भारत का नाट्य शास्त्र कालिदास के बारे में वर्णन करे, या तो भारत का नाट्य शास्त्र पन्नी के बारे में वर्णन करे, या तो भारत का नाट्य शास्त्र पतंजलि के बारे में वर्णन करना है पूरा विस्तार पूर्वक। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। बाकी एमजे पेपर, एमएन पेपर का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप इजीली से देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा प्रश्न आएगी, महात्मा गांधी फिक्स है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये 3 महापुरुष जो है, इन 3 महापुरुष में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी।
कि महात्मा गांधी के बारे में या तो महात्मा गांधी की जीवन रेखा के बारे में उल्लेख करे, यानी पूरा विस्तार पूर्वक क्या करना है, उल्लेख करना है। इन 3 महापुरुषों की जीवनी को बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। एक्चुअली महात्मा गांधी तो बहुत ही आसान है। महात्मा गांधी के जीवन रेखा के बारे में वर्णन करने के बाद आप महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। यानी याद रखना है, महात्मा गांधी के बारे में अगर वर्णन करना चाहेंगे तो आप 1917 से लेकर 1942 तक जितने सारे आंदोलन हुई है, सारे आंदोलन के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो झारखंड के स्वतंत्र सेनानी, ये क्वेश्चन फिक्स है, सिद्धू कानू वाला याद रखिएगा। बिरसा मुंडा फिक्स है। छात्र भगत तिलक माझी, छात्र भगत और मेरे दोस्तों एक याद रखना है हमारा तिलक माझी। ये 4 क्वेश्चन में से यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स है। जो फिक्स है वो अपने खोपड़िया में एकदम मेरे दोस्तों फिक्स कर लीजिए आप भी। हाँ, पहला स्वतंत्र सेनानी झारखंड की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा हो जाएगा सर सिद्धू कानू, सबसे इंपॉर्टेंट सर हमारा सिद्धू कानू, और इससे भी इंपॉर्टेंट हमारा बिरसा मुंडा, और एक आता है सर हमारा तिलका माझी। ये 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगा कि अगर हेल्थ एंड वेल्थनेस और योगा फिटनेस से संबंधित किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी अगर आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन सर देखिए, अगला सर विश्व और भारत के मानचित्र के बारे में आपसे ना भारत और विश्व के मानचित्र के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जाएगा, या तो कहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन करें, यह भी कह सकता है, या तो भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान समय में किस प्रकार का संबंध है वर्णन करें, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला 8वां नंबर में भारत के भौतिक विशेषता जैसे हमारा पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, नदी, जलवायु कैसी है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जो भौगोलिक विशेषता है, ये हमारा जो फिजिकली क्वालिटी है, यहां से एक क्वेश्चन आपके फिक्स है 15 मार्क्स का। एग्जाम में तो 3 ही क्वेश्चन लिखना है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन में इसलिए बता दिया हूं क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्या है? फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब सर इतना सारा तो क्वेश्चन आपने बता दिए हैं, पर सर आंसर कराएगा कौन? तो मेरे दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप लोग का आंसर जो है यहाँ पे मैं पहले से अपलोड करके रखा है। जो उन्होंने भी अभी तो कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा, जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से जाकर ज्वाइन करके एमजे पेपर, एमएन पेपर, बीएससी पेपर, एसईसी पेपर, एईसी पेपर, एमडीसी पेपर, सारे पेपर की आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से हमें यूट्यूब पे बता दीजिए, तो एक मेरे भाई सजेशन दें कि सर 1-2 लेक्चर हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।